एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चरक के 22वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है लंघने ब्रह्मण्यम अध्याय। तो हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें वही लिख के आनी है। तो स्टार्ट करते हैं। 6 प्रकार की चिकित्सा होती है। क्या होती है? लंघन, प्रंगण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। ठीक, ये 6 प्रकार की क्या हो गए? चिकित्साएं हो गई। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट पे वही दिया है, लंघन, प्रमण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। ये 6 प्रकार की चिकित्साएं याद रखनी है। अब आता है अग्निवेश के प्रश्न। तो अग्निवेश जो होता है आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न पूछते हैं और ये सारे प्रश्न हैं। और किस बेसिस पे पूछते हैं? आत्रेय बोलते हैं कि लंघन ब्रह्मण 6 विषयों को जो जानता है वही वैद्य कहा जाता है। मतलब ये सब जिसको पता होंगे वही एक ही वैद्य कहलाएगा। इसी पे ही अग्निवेश आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न पूछते हैं और वे ये प्रश्न है। आते हैं हमारे जो 6 प्रकार के जो हमने चिकित्सा के प्रकार पढ़े थे उनके श्लोक हैं। तो सबसे पहले है यत् किंचे लाघवकरम देहे तल्लंघनम स्मृतम, ये लंघन का है। बृहत्तम यच्ची रसस्य जन्य तच्च ब्रंगणम, ये ब्रंगण का है। आता है रोक्षम खरत्वम वैशघनम यत् कुर्वातद्धि रूक्षणम, स्नेहनम, ये रूक्षण का हो गया। स्नेहनम स्नेह विशंत मार्दमम क्लेद कारकम, ये स्नेहन का हो गया। स्तंभ गौरव शीतघनम स्वेदनम स्वेद कारकम, ये स्वेदन का हो गया। स्तंभनम स्तंभयति यद गति मंतः चलम ध्रुवम, और ये स्तंभनम का हो गया। ठीक है, अब इसकी हिंदी की बात करते हैं। इसका हिंदी में क्या मतलब है? तो लंघन का लक्षण क्या होता है? देह में लाघव, हल्कापन उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है उसे लंघन कहते हैं। जो देह शरीर में हल्कापन उत्पन्न करता है उसे हम लंघन कहते हैं। ब्रंगण किसे कहते हैं? ब्रंगण जो द्रव्य शरीर में स्थूलता उत्पन्न करता है उसे हम ब्रंगण कहते हैं। फिर आता है रूक्षण। रूक्षण क्या होता है? जो द्रव्य उपाय शरीर में रूखापन, खुरदुरापन, विषदपन उत्पन्न करता है उसे हम रूक्षण कहते हैं। स्नेहन का लक्षण की बात करें, जो द्रव्य विषंदता, मृदुता, क्लेद उत्पन्न करता है उसे स्नेहन कहते हैं। फिर आता है स्वेदन। स्वेदन का लक्षण, जो द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट, भारीपन और शीत को नष्ट करता है तथा पसीने को बाहर निकालता है उसे हम स्वेदन कहते हैं। स्वेदन से ही पता लग रहा है कि उष्ण होगा तो पसीने को बाहर निकालेगा, तो स्वेदन है। स्तंभन। स्तंभन क्या होता है? रोकना। जो द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्य को निश्चित रूप से रोकता है उसे स्तंभन कहते हैं। तो ये हो गए 6 प्रकार की चिकित्सा। अब बात करते हैं कि जो ये 6 प्रकार की चिकित्सा है उसको वाग्भट जी ने दो में डिवाइड कर दिया है। पहला है संतर्पण, दूसरा है अपतर्पण। संतर्पण के अंदर आता है ब्रंगण, स्नेहन, स्तंभन, और अपतर्पण के अंदर आते हैं लंघन, रूक्षण, स्वेदन। तो सबसे पहले हम संतर्पण के अंदर जो 3 आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रंगण आता है, जिससे शरीर की वृद्धि हो उसे ब्रंगण कहते हैं। दोष धातु मलों की वृद्धि होती है उसे ब्रंगण कहते हैं। ठीक है, जिससे दोष धातु मल की वृद्धि, शरीर में जो वृद्धि होती है उसे ब्रंगण कहते हैं। फिर आता है स्नेहन। स्नेहन क्या है? जिससे शरीर में या दोष धातु मलों में स्निग्धता उत्पन्न हो उसे स्नेहन कहते हैं। फिर आता है स्तंभन। शरीर में दोष धातु मलों में रुकावट हो उसे स्तंभन कहते हैं। रुकावट मतलब रोक देता है। इन तीनों की वृद्धि की संभावना है। ठीक है, और अब आता है हम लंघन, जो हमने अपतर्पण के अंदर पढ़ने हैं वो है लंघन, रूक्षण, स्वेदन। तो लंघन, सबसे पहले लंघनम लाघवायत, जिससे शरीर दोष धातु एवं मलों में लघुता उत्पन्न हो उसे लंघन कहते हैं। रूक्षण, जिससे शरीर आदि रूक्षता उत्पन्न हो उसे रूक्षण कहते हैं। ठीक, और स्वेदन, जो पसीना निकालता है उसे और शरीर को हल्का करता है उसे स्वेदन कहते हैं। स्वेदन उष्णवीर्य होता है और शीत को नाश करता है। स्वेदन मतलब पसीना निकालता है तो शीत का ही नाश करेगा। तो वायु की वृद्धि तर्पण से नहीं होती किंतु अपतर्पण से होती है। जैसे हमने बात किया था अपतर्पण के अंदर रूक्षण आता है, तो रूक्षण वायु का लक्षण होता है। तो वायु की वृद्धि तर्पण से नहीं अपतर्पण से होती है और वायु का क्षय तर्पण से होता है। ठीक, हम नेक्स्ट बात करेंगे लंघन के द्रव्य। लंघन के द्रव्य हैं लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर, कठिन, गुणयुक्त है। प्रायः लंघन कहते हैं।
मतलब अब जो हमने 6 प्रकार की चिकित्सा पढ़ी है उनके जो हम उनके लक्षण या फिर उनके द्रव्य पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या द्रव्य आता है। तो इसके अंदर ये द्रव्य हो गए। प्रायः, यहाँ पे प्रायः का मतलब ये है कि एक्सेप्शनल केस, मतलब कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जो इनमें इनके लक्षण तो होते हैं परंतु काम दूसरा करते हैं। जैसे पिप्पली भिलावा। पिप्पली भिलावा में क्या है कि पिप्पली भिलावा लंघन द्रव्य होने के कारण पर वो ब्रह्मण कार्य करते हैं, क्योंकि ये गुण उनमें होते हैं परंतु कार्य क्या करते हैं, कार्य किसका करता है, ब्रह्मण का। तो इसके एक्सेप्शन हो गए पिप्पली और भिलावा। वैसे ही ब्रह्मण है। ब्रह्मण के जो लक्षण है गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बल, स्थूल, पिच्छल, मंद लक्षण गुणयुक्त ब्रह्मण होता है। ठीक है, इसमें भी प्रायोग का इसके है जो है प्रिंगुल और सावा। तो इससे याद करना, पिपली प्रिंगुल, पीपी आ रहा है और भिलावा से सावा, भिलावा का लावा से सावा। शीतल होते हुए भी कृश अर्थात लंघन करता है। तो ये भ्रंगण होते हुए भी लंघन करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे रूक्षण के द्रव्य। जो रूक्षण, जो द्रव्य प्रायः लघु, रूक्ष, लघु, स्खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, पिच्छल, कठिन गुण युक्त होता है, उसे रूक्षण करने वाले होते हैं। ठीक, अब स्नेहन, जो द्रव्य सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छल, गुरु, शीतल, मंद और मृदु गुण युक्त होता है, उसने स्नेहन करने वाले होते हैं। ठीक है, और स्वेदन, जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और गुरु गुण युक्त विशिष्ट होते हैं, वो स्वेदन कार्य करते हैं। और स्तंभन, जो द्रव्य शीत, मंद, मृदु, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर, लघु होते हैं, वो स्तंभन का कार्य करते हैं। तो इन सब का जो निचोड़ है वो इस टेबल के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर सारे द्रव्य पढ़े थे उनका एक चार्ट है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है लंघन, ब्रह्मण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन। तो इसका जो ट्रिक है वो लेब्रास, जो लेब्रा डॉग होता है उसे लेब्रास जैसे तुम बना सकते हो अपने मन से, पर ये ट्रिक है। और फिर यहाँ की है लुट गए, गए अपने मन से जोड़ना है। द्रव्य विज्ञान, भैषज रत्नावली, मैं, सब करके, सब करके। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। अब यहाँ देखना है कि लघु का अपोजिट गुरु होता है, तो एक छोड़ के लघु आएगा, फिर दो छोड़ के लघु आएगा। ऐसे ऐसे करके तुम इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके तुम इसको याद कर सकते हो। अब आता है हमारा लंघन के 10 प्रकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लंघन के 10 प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हम पढ़ते हैं। चतुष्प्रकार, ये और श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपाशा, मारुत, आतपौ, पाचनान्य, उपासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम। तो वमन, चतुष्प्रकार के संशोधन कौन से हो गए, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, इसको हम नश्य भी कहते हैं, और निरुबस्ती। 4 प्रकार के संशोधन हो गए। फिर आता है पिपाशा, मारुत, मारुत मतलब वायु, आतपौ धूप का सेवन, पाचन, पाचनान्य, पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग, व्यायाम, फिर उपवासश्च, उपवास, व्यायाम, व्यायाम। ये 10 लंघन के टाइप्स हो गए। ठीक है, मेन चीज़ जो इसमें याद रखने वाली ये है कि आचार्य वाग्भट ने 2 एक्स्ट्रा और माने हैं। उन्होंने शोधन और शमन में डिवाइड कर दिया है इनको। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है कि आचार्य वाग्भट ने लंघन के 12 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 12 प्रकार बताए हैं जो उन्होंने शोधन और शमन में डिवाइड कर दिया है। तो शोधन में ऊपर तो हमने पढ़ लिए थे कि चतुष्प्रकार संशुद्धि, वमन, विरेचन, नश्य, निरुबस्ती। उसके साथ एक रक्त मोक्षण एक्स्ट्रा और जोड़ दिया उन्होंने। और शमन में हमने पढ़े थे 6 प्रकार के पढ़े थे ना, दीपन को भी ऐड कर दिया। ठीक है, उनके साथ उन्होंने दीपन को भी ऐड कर दिया है। प्रकार के पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था, पिपाशा, वायु, धूप, पाचन, उपवास और व्यायाम। ठीक है, ये पढ़े थे। अगर पूछा जाए कि आचार्य वाग्भट ने कौन से 2 लंघन एक्स्ट्रा माने हैं, तो वो है रक्त मोक्षण और दीपन। रक्त मोक्षण शोधन में माना है और शमन में माना है दीपन, बाकी वही जो 10 हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लंघन के 10 प्रकार हैं, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरुबस्ती। ये 4 प्रकार के संशोधन हो गए।
फिर आता है पिपासा, वायु, धूप का सेवन, पाचन, उपवास, व्यायाम। ये हो गए बाकी के 6। ठीक है, ये चरक ने माने हैं, और जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो वाग्भट ने माने हैं। जो शोधन है उसके साथ रक्त मोक्षण माना है, और शमन के साथ उन्होंने दीपन माना है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ की बात करी गई है कि शुद्धि में अनुवासन को नहीं माना, क्योंकि उससे बल की वृद्धि होती है। तो अनुवासन बस्ती एक और तरह की बस्ती होती है, उसको नहीं माना है क्योंकि उससे बल की वृद्धि होती है। ठीक है, अब आता है शोधन से लंघनीय पुरुष। तो शोधन से लंघनीय पुरुष कौन से हैं? कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में हो, जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में हो, जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल वायु से युक्त हो, शरीर बड़ा हो, बलवान हो, उसे संशोधन लंघन कराना चाहिए। तो लंघन किसको कराना चाहिए? संशोधन लंघन किसको कराना चाहिए? जो कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक हो, जिसमें कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक हो। वात की यहाँ बात नहीं करी है, क्योंकि वात ऑलरेडी लंघन में ही, लंघन से वात बढ़ता है, तो इसीलिए कफ, पित्त, रक्त की बात करी है। मल अधिक मात्रा में हो, यहाँ पे वात की बात इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि लंघन से ऑलरेडी वात बढ़ता है। ठीक है, तो कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में हो, जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल वायु से युक्त हो, शरीर बड़ा हो, बलवान हो, उससे संशोधन लंघन कराना चाहिए। ठीक, केवल 7 विकार से ही लंघन नहीं किया जाता है, वायु के होने पर लंघन का विधान किया है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ यही ऊपर वाली है। अब है पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष। ठीक है, जिस पुरुष के शरीर में कफ, पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग मध्य बल वाले हो, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सर तथा ज्वर से मनुष्य युक्त हो, और जिन्हें विबंध का रोग हो। क्या हो? विबंध का रोग हो, शरीर में गुरुता हो, डकार अधिक आती हो, जी मचलाता हो, अरोचक, पीड़ित हो, तो उन्हें पाचन द्वारा लंघन कराना चाहिए। तो पाचन द्वारा लंघन किन किन पुरुषों में कराना चाहिए? कफ, पित्त, ऊपर भी कफ, पित्त आया था, वात नहीं है क्योंकि रीजन बता दिया है। कफ, पित्त द्वारा उत्पन्न रोग मध्य बल वाले हों। ठीक है, मध्य बल वाले हों, वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सर, ज्वर से मनुष्य युक्त हो, विबंध रोग हो, शरीर में गुरुता हो और डकार आती हो, जी मचलाता, अरोचक, पीड़ित हो। ठीक है, उनमें पाचन द्वारा लंघन कराना चाहिए। उपरोक्त में विशेषता, जिन पुरुषों में शरीर के में ऊपर बताए हुए ये ही रोग अल्प बलवान, अर्थात मतलब जो ऊपर रोगों की हमने बात करी थी वो थी हृदय, विसूचिका, अल्सर, वो अल्प बलवान हों अर्थात दुर्बल हों। अगर वही रोग अल्प बलवान हो, दुर्बल हों, तो उन रोगों में पिपासा रोककर उपवास कराकर जीतना चाहिए। तो उनमें पिपासा को रोककर, पिपासा प्यास होती है, उसको रोककर उपवास फास्ट कराकर जीतना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बात करेंगे शेष उपायों में लंघनीय पुरुष। बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल वाले हो, बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल वाले हो, व्यायाम, तीव्र धूप, तीव्र वायु सेवन कराकर जीतना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? व्यायाम, तीव्र धूप, तीव्र वायु सेवन कराकर जीतना चाहिए। ठीक है, यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प वाले लोग हों, बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाले रोग हों, तो व्यायाम लंघन के द्वारा सुखपूर्वक जीतना चाहिए। तो अगर मध्य बल वाले हों तो उसमें व्यायाम तीव्र धूप, तीव्र वायु द्वारा सेवन कराकर जीतना चाहिए। ठीक है, मध्य बल वालों में व्यायाम, तीव्र धूप, तीव्र वायु। ठीक है, और यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाले रोग, तो ये रोग की बात हो रही है, दोनों बलवान होंगे पुरुष, लेकिन इसमें रोग मध्य बल वाले होंगे, इसमें अल्प बल वाले।
तो अल्प बल वाले में व्यायाम कराना है और लंघन, व्यायाम दोनों में कराना है, लेकिन उसमें तीव्र धूप तीव्र वायु, इसमें सिर्फ लंघन और व्यायाम। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो मध्य बल वाले हैं उसमें व्यायाम तीव्र धूप तीव्र वायु से कराना चाहिए, तो उसमें ही बोला कि उससे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, का काल, तो लंघन का काल क्या है, शिशिर ऋतु है, और ब्रह्मण का क्या होता है, ग्रीष्म, वो अभी पढ़ेंगे। तो लंघन का शिशिर ऋतु में प्रयोग बताया गया है। ठीक है, त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध व्यक्ति, अभिसंधि पुरुष, जिनके शरीर में स्रोतों में कफ भरा हो, स्रोतों में मतलब चैनल्स में कफ भरा हो, स्थूल व्यक्ति, मोटे जो व्यक्ति होते हैं वात विकार से पीड़ित, उनमें शिशिर ऋतु में, तो त्वचा के रोगी हो, प्रमेह के रोगी हो, अति स्निग्ध हो, अभिसंधि हो, स्रोतों में कफ भरा हुआ हो, वात विकार से युक्त हो, शरीर, उनको शिशिर ऋतु में क्या कराना चाहिए, 10 प्रकार के लंघन का प्रयोग कराना चाहिए। फिर से, त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध, अभिसंधि, कफ, जिनके स्रोतों में कफ भरा हो, वात विकार, शिशिर ऋतु में लंघन कराना चाहिए। त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, त्वचा के रोगी, प्रमेह के रोगी, अति स्निग्ध, अभिसंधि, स्रोतों में कफ भरा हो और वात विकार से हो। ठीक है, उनको क्या कराना चाहिए, 10 प्रकार का लंघन किसमें कराना चाहिए, शिशिर ऋतु में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।